नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ कनिका। इंसाफ की भूखी माँ। दरभंगा से एक ऐसी कहानी जिसे सुनते हुए आत्मा कांप जाए। 3 महीने पहले बेटी मौत रहस्यमय हालात में हुई और अब वही माँ इस जांच नाम की लटकती रस्सी पर लटकती उम्मीदों से हार गई। क्या इसी को सिस्टम कहना चाहिए, जहाँ न्याय फाइलों में फंसता है और माएँ सल्फास खाती हैं? देखिए दरभंगा से हमारी ये खास रिपोर्ट। लहेरियासराय के माउंट समर स्कूल का हॉस्टल, जहां 14 साल के कश्यप कुमार की सांसें अचानक थम गई थी। दीवारों ने देखा, छत ने देखा, पर प्रशासन ने नहीं। क्लास वर्क बीच में छूट गया और जांच प्रोसेस में रह गई। परिजनों ने कहा ये आत्महत्या नहीं, साजिश है, मगर सिस्टम ने जवाब दिया जांच चल रही है। जांच चल रही है 3 महीने से, बस अब मां की जिंदगी चल नहीं रही। निराशा, थकान और टूटी उम्मीद के बीच कश्यप की मां मनीषा देवी ने सल्फास निगल लिया। सल्फास, वो जहर जो किसानों की फसल को नहीं, सिस्टम की बेरुखी को उजागर करता है। डीएमसीएच में इलाज हुआ। डॉक्टरों ने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, पर इंसाफ के सिस्टम ने कभी कोशिश की क्या? मामला यही है कि बेटा की शॉप में ये पॉइजन खा ली। क्या हुआ था उनके बेटे के साथ? क्या हुआ था? हुआ यही कि उसका बेटा को माउंट समर कन्वेंस स्कूल में हत्या कर दिया गया। उसके बाद फिर ये इसको हम घर में रखे हुए थे, 3 महीना से थे घर में, अकेले पाकर ये पॉइजन खा लिए। तो उसके बाद पता चला, जैसे ही पहले बोली फाइनाइल पिए हुए थे, घर में फाइनाइल नहीं था। फिर फाइनाइल का इलाज चला, फिर अपने आप बोली रात में कि हम सल्फाइस खाए हुए हैं। तो उसके बाद फिर यूरोस्टोन से डीएमसीएच हम लोग शिफ्ट किए। कब शिफ्ट किए थे डीएमसीएच में? कब? रात में 9-10 बजे। और सल्फाइड कब खाई थी? 6 बजे। कल या परसों? सल्फास खाने का कारण क्या था? उसके बेटे का हत्या कर दिया गया था माउंट समर कन्वेंस स्कूल जो लहरियासराय में है। दरभंगा के अधिकारी शायद किसी और प्राथमिकता सूची में व्यस्त थे, क्योंकि एक मां की आंखों में आंसू देखने से ज्यादा जरूरी फाइलों में दफ्तर की कॉफी का निशान मिटाना होता है। अब सवाल उठता है, कश्यप की मौत का सच दबाया गया या भुला दिया गया? क्या स्कूल प्रबंधन के रसूख के आगे हर जांच पेंडिंग हो जाती है? और अगर इंसाफ का रास्ता इतना लंबा है तो कितनी माएं बीच रास्ते में दम तोड़ेंगी? अचानक मनीषा कुमारी सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें वो दवा खा लिए। हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे खराब हो गया। हम लोग ले जाके मनोज कुमारी यूरोस्टोन में भर्ती किए और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 बजे रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके डीएमसीएच में भेज दिए। हम लोग यहाँ उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा 9 साल का था, मेरा भगना, उसका माउंट समर कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराया था। उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ था। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। और उसको प्रशासन और सारा जितना पुलिस था यहाँ का प्रशासन से सब का मिली भगत से उसको आज 3 महीना से हम लोग इस चक्कर में दौड़ के इंसाफ के लिए यहाँ जाते हैं, उसके पास जाते हैं, एसपी के पास, आईजी के पास, बड़ा बाबू थाना के पास, मीडिया को पकड़ते हैं, नेता के पास जाते हैं। हम लोगों को कोई मदद नहीं करने वाला है, यहाँ कोई नहीं किया। लास्ट में इसको समझाते थक गई, ऐसा काम करवा। भटियारी सराय की उस गली में अब सन्नाटा है, जहां कभी मां बेटी की फोटो देखकर मुस्कुराती थी, अब वहां मौत और मातम की कहानी लिखी जा रही है। पड़ोसी कह रहे हैं कश्यप पहले गया, अब मां भी चली गई, बस जांच बाकी है। ये बस जांच बाकी है, अब बिहार की नई हेडलाइन बन चुकी है। सवाल सीधा है, अगर किसी निजी स्कूल के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो आखिर क्या इंतजार है? किसके लिए न्याय टल रहा है? क्या न्याय सिर्फ वही पहुंचता है जहां रसूखदारों के नंबर सेव होते हैं, या फिर इंसाफ भी वीआईपी पास देखकर काम करता है? दरभंगा का ये मामला सिर्फ एक मां और बेटे की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम का आईना है जो सुनता सबकी है, करता किसी की नहीं। मनीषा देवी अब नहीं रही, पर उनका सवाल अब भी जिंदा है। क्या मेरे बेटे की मौत का सच कभी सामने आएगा या सब फाइलों में दफन रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सीमांचल की आवाज।